मासूम पर कुत्ते का हमला, मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर लिया हाल। मुजफ्फरनगर 15 जून। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। जिला चिकित्सालय में भर्ती 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची पर कुत्ते के हमले की दर्दनाक घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल वाराणसी से लौटते ही सीधे जिला चिकित्सालय पहुंची और घायल बच्ची का हालचाल जाना। मंत्री ने बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टरों से उसकी स्वास्थ्य स्थिति की पूरी जानकारी ली और उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्ची को हर संभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सरकारी सहायता और सहयोग का भरोसा भी दिलाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तत्काल जिलाधिकारी से बातचीत कर शहर में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों और बंदरों की समस्या पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से एक विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने को कहा, ताकि इस समस्या का स्थायी, वैज्ञानिक और प्रभावी समाधान निकाला जा सके। मंत्री ने कहा कि जिला चिकित्सालय, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और रिहायशी इलाकों में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, उनकी लगातार निगरानी की जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की जिम्मेदारी केवल घटना की बाद संवेदना व्यक्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए ठोस और दूरदर्शी कदम उठाना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिले के लोगों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। 2.5 साल की मासूम बच्ची पर हुए इस हमले ने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती खतरे को फिर उजागर कर दिया है। अब लोगों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है कि आखिर कब तक इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकल पाता है। मंत्री जी आज निरीक्षण किया है अस्पताल में। देखिए, मैं जिला चिकित्सालय में आया हूँ और अक्सर किसी न किसी माध्यम से या किसी घटना के आधार पर अस्पताल में होना आता रहता है और सीएमएस को जब भी आवश्यकता पड़ती है आवश्यक रूप से हिदायत तो निर्देश भी दिए जाते हैं। मैं कल बाहर था तो कल ये घटना हुई अस्पताल के अंदर। छोटी बच्ची है, लगभग 2.5 वर्ष की, और उसके कुत्ते ने यहाँ पर काटा। तो अभी मैं बनारस से सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ और सीधा घर पहुँचने के बजाय अस्पताल में पहुँचा और यहाँ पूछ के डॉक्टर साहब से बातचीत की, सीएमएस है, उसके परिवार के लोगों से बातचीत की, बच्ची को देखा और बस सख्त तरीके से सबसे प्रथम तो बच्ची का ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी दवाइयाँ हॉस्पिटल से मिले, जो प्रॉपर इंजेक्शन हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, उसको ठीक प्रकार से मिले। और जो कुत्तों का विषय है तो बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं इस काम के लिए खड़ी होती हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब बहुत सख्ती के साथ बात हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जो खासतौर वार्ड्स हैं उन वार्ड के अंदर या तो गेट लगे या इस प्रकार की बैरिकेडिंग से लगे जिसमें कुत्तों का प्रवेश ना हो, अंदर ना घुस पाए। चूँकि ये बच्ची की घटना हुई है, किसी के साथ भी हो सकती है, बड़े के साथ भी हो सकती है, उसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा निर्देश अक्सर दिया गया। डॉग अटैक हुआ है और सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगाए जाते हैं, काफी अच्छी सैलरी उनको मिलती है, सब है, उसके बावजूद ये घटना हुई है। निश्चित रूप से हमारे लिए ये चिंता का विषय है और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा डॉक्टर साहब। पिछली बार जब कुत्ते हटाए गए थे तो डॉग लवर्स ने मुकदमा दर्ज करवाया था। अब ये मैंने बताया आपको, सामाजिक इस प्रकार की ये समाज में इस प्रकार की दिक्कतें हैं कि जब चाहे बंदरों का विषय हो चाहे कुत्तों का विषय हो, जब आता है तो सही काम करने पे भी कुछ लोग आपत्ति करते हैं, इसलिए करने वालों में भी दिक्कत आती है। डॉक्टर से मैंने पूछा अलग से फ़ोन करके, तो ये डॉक्टर बताएंगे जब इन्होंने पहले डॉग्स को हटाने की बात की तो कोई संस्था, कौन संस्था थी वो? पीटा वाइन सर। पीटा वाइन उन्होंने आकर आपत्ति की, उनसे बातचीत की। डीएम को भी उन्होंने सख्ती के साथ काफ़ी सख्त व्यवहार किया और हाँ, समस्या समझ गए भाई, समस्या समझ गए और इसको बयानबाजी का विषय नहीं है, यथासंभव इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नगरपालिका स्तर से इनका एक सेंटर बनाया जाए जिनमें इनका ट्रीटमेंट हो और उनको ठीक करके या इंजेक्शन दे करके उनको फिर छोड़ा जाए।